साहब, आप इतने गुड लुकिंग हैं कि मैं खुद बहुत ओह, एक्साइटेड थैंक हूँ यू सो आपसे मच। मिलने के लिए। तो अब ये बताइए कि लड़कियों के फ़ोन वगैरह आते हैं कि नहीं? पहले भी जी, आते वो होंगे तो पर ख़ैर आई अब तो थिंक फ़ेमस भी हो गए, तो अब तो आना बनता है। आई थिंक ये सब चीज़ें आपको और मोटिवेट करती हैं और अच्छा काम करने के लिए, और आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एज़ एन एक्टर आपकी हमेशा ये कोशिश होती है, नॉट जस्ट एज़ एन एक्टर बट कोई भी काम करते हैं आपको ये होता है कि हर इंसान उसे पसंद करे, एप्रिशिएट करे, तो वही मेरी कोशिश है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है फीमेल फैन्स का। बहुत सारी फैन आर्ट देखने को मिल रही है जो मुझे लोग डीएम कर रहे हैं, भेज रहे हैं। जी, मुझे लगता है वो कैरेक्टराइज़ेशन का पार्ट होता है। जब आप कैरेक्टराइज़ेशन करते हैं और उस चरित्र में पूरी तरह से समा जाते हैं, तो आपको फिर उस वक़्त आप सोच समझ कर नहीं करते हैं, आप बस मोमेंट में रहते हैं और चीज़ें अपने आप होती हैं। और शायद वही एक एक सही मतलब एक एक्टर अगर वो कर पाता है तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि वो फिर रियल लगता है और ज़्यादातर लोगों का अच्छा फीडबैक यही रहा है कि बहुत रियल लगा। तो उसकी वजह यही है कि जब आप उसे जीने लगते हैं, तो एक बार आप जब चरित्र की तरफ से देखने लगते हैं सब चीज़ों को, तो फिर आप सब कुछ भूल जाते हैं। तो कैसा लगता है वो कि जी। अपने किरदार के नाम से ज़्यादा जाना जाना, अपने असली नाम के बजाय? जी, देखिए आइडियली कोई भी एक्टर ये चाहेगा कि उसका असली नाम से उसे जाना जाए, लेकिन दैट टेक्स टाइम। आपको प्रूव करना पड़ता है, आपको लगातार काम करना पड़ता है, आपको ये साबित करना पड़ता है कि आप तरह-तरह के रोल्स कर सकते हैं, आप में आपको अपना पोटेंशियल दिखाना पड़ता है, जो आई थिंक मेरी अभी सिर्फ जर्नी की शुरुआत है, मैं मानता हूँ। और अभी अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग मुझे साजिद के नाम से जान रहे हैं। सीज़न 1 के बाद से ही मतलब मैं एक एक म्यूज़िकल शो करता हूँ, उसको लेकर हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं। तो मैं दुनिया में जिस भी कंट्री में गया, लोगों ने मुझे साजिद के नाम से पहचाना। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और स्क्रिप्ट में जब मैंने वो डायलॉग्स पढ़े जिसमें वो बोलता है कि मुझे उसे तड़पाना है, बदला लेना है, वो सब जो जिस तरह की चीज़ें वो बोल रहा है, वो बहुत ईविल है। और मुझे सच में स्क्रिप्ट पढ़ते हुए लगा था कि बाप रे! ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल है और इसके लिए तो बहुत कन्विक्शन चाहिए और इस तरह का मतलब इंसान उस जगह पहुँच गया है कि वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार है बदले के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेंचफुल है, नफ़रत मिलने वाली है। लोग बहुत हेट देने वाले हैं कि ये कितना मतलब खराब इंसान है, तो और नफ़रत मिल रही लेकिन है वो अभी? किरदार मतलब इंटरनेट पे लोग उस तरीके का रिएक्शन दे रहे जी, हैं क्या? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल मिल रही है। और मतलब मुझे इतने मेरा इनबॉक्स जो है वो मतलब भरा हुआ है आई हेट यू मैसेजेस से। लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आपसे इतनी नफ़रत हो गई, लेकिन उतना ही आपसे प्यार हो गया, क्योंकि ऐसा लगा कि आपने इतना अच्छा काम किया, इतना रियल, कि हमें साजिद से नफ़रत हुई लेकिन उतना ही प्यार आप पे आ रहा है। तो इस बात के लिए मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, बहुत खुशनसीब मानता हूँ और बहुत खुश हूँ इस बात को लेके कि मैं इतने एक्सपीरियंस और इतने बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ करने का मौका मिला और मैं अपने आप को कहीं न कहीं उस जगह पे प्रूव करने का मौका मिला। तो बहुत खुशी है। तो इन दिनों सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे जो शो चर्चा में है, वो है फैमिली मैन। सभी लोग इस शो को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और ऐसा बोला जाता है, जितने भी फ़िल्म विशेषज्ञ हैं, उनके अनुसार कि अगर एक किरदार किसी खलनायक का हो और वो उसमें अपनी भूमिका ऐसे अच्छे से निभा ले कि आपको उससे डर लग जाए, तो मतलब जीत हो गई उसकी। तो आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ साजिद, फैमिली मैन के साजिद, जिनको आप साहब अली के नाम से भी जानते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका जनता जंक्शन पे। कैसे हैं आप? जी, मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो बहुत खुश हूँ और इट्स अ लाइक गुड फीलिंग। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो इतना ज़्यादा स्टारडम हो रहा है, सब जगह सुर्खियाँ बटोर रहे हैं आप, इस किरदार को निभाने के बाद, उसके बाद कैसा रिस्पॉन्स है आपके घर वालों का, आपके सारे दोस्तों का? मुझे लगता है कि घर वालों के साथ कुछ ऐसा होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वैसा ही कुछ है। कि घर वालों को अच्छा लगा शो, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। रिस्पॉन्स देखकर हाँ, दोस्तों को, सभी को, जो साथ वाले लोग हैं, उनको बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये एक बहुत लंबे वक़्त से जिन्होंने मेरा स्ट्रगल देखा है पूरा, और जो जितने वक़्त से मैं लगा हुआ हूँ, वो सब देखा है। उनको बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये उनके हिसाब से लॉन्ग टाइम ड्यू था। तो जो फाइनली हुआ है इस रोल के ज़रिए, क्योंकि मैं पिछले करीब 9-10 साल से थिएटर करता रहा हूँ, एक्टिंग करता रहा हूँ। तो सभी लोग बहुत खुश हैं, दोस्त लोग बहुत खुश हैं, फैमिली में भी बहुत सारे लोग खुश हैं।
अब फैमिली मैन की जब बात करते हैं तो उसमें मनोज बाजपेयी हैं, और जैसा कि हमारा चैनल आप जानते ही हैं, बिहार में हम लोग ऑपरेट करते हैं और यहाँ पे उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। बाहर में तो है ही, पर यहाँ बहुत ज्यादा है। तो मुझे बताइए कि उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और हमें कुछ ऐसे किस्से भी बताइए जो कि एक इनसाइडर के तौर पे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए सुनने में। अब मनोज बाजपेयी सर के साथ काम करना, मैं एक बार पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि सपने के सच होने जैसा है, क्योंकि जब एक्टिंग शुरू की थी और सीखना जब शुरू किया था मैंने, तब उनको आइडलाइज करता करता था मैं और हम सभी लोग जो एक्टिंग सीख रहे थे। और अ, वो उन एक्टर्स में से एक थे हमारे लिए जिनको देखकर हम सोचते थे कि हम अगर ऐसा बन पाए कभी जिंदगी में, ऐसी एक्टिंग कभी कर पाए। तो मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात थी कि जब मैंने अपनी पहला वेब का जो काम किया उसमें मैं मनोज बाजपेयी सर के साथ उस शो का हिस्सा बन पाया, और उस शो में उनके साथ कुछ सीन्स रहे मेरे, और उनके साथ स्क्रीन स्पेस मुझे मिला, वो अपने आप में मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है। और किस्से तो बहुत सारे हैं, मतलब एक अच्छी चीज ये भी हुई कि 2 सीजन का पार्ट रहा मैं, तो एक सीजन 1 में उनसे मुलाकात हुई, उन्हें थोड़ा जाना, और वो बहुत ही कमाल के इंसान हैं। जितने अच्छे वो एक्टर हैं, उतने ही अच्छे वो इंसान के तौर पर भी मैंने उन्हें जाना। जिस तरह से बहुत ही डेमोक्रेटिक इंसान हैं और बहुत ही। जी। कितना मुश्किल था, आप किसी को आइडलाइज करते हैं, उनके साथ एक दुश्मन का रोल निभाना। एज एन एक्टर तो वो बिल्कुल आपका बखूबी काम है, लेकिन अंदर से कितना मुश्किल होता था वो। मनोज वाजपेयी सर के साथ काम करने को लेके मैंने पहले भी कहा है कि वो एक सपने के सच होने जैसा है मेरे लिए, क्योंकि जब एक्टिंग सीखना शुरू किया था तो मैं उन्हें लिटरली आइडलाइज करता था कि कभी लाइफ में ऐसी एक्टिंग कर पाऊं मैं। और मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने भी हम लोग थे जो सीखते थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, हम लोग बात किया करते थे, और वो हम सभी के मतलब फेवरेट एक्टर हुआ करते थे और मेरा आज भी हैं। मेरा तो स्पेसिफिकली ये सवाल था कि आपने जब उनको एज अ विलेन जी। अप्रोच करना होता था, तो वो कितना मुश्किल था, कंसिडरिंग आप उनको आइडलाइज करते हैं और आप उनको इतना लुकअप करते हैं। जी, शुरू में थोड़ा-सा मुश्किल तो लगता है, क्योंकि आप उनको इतना प्यार करते हैं और फिर आपको सीन के अंदर उनको प्यार नहीं करना, उनसे नफ़रत करना है, और वो भी आपसे नफ़रत करते हैं। वो आपको पकड़ना चाहते हैं और आप उनको मार देना चाहते हैं, तो इस तरह का इक्वेशन है सीन में। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज़ एक्टिंग की जो है वो यही है, और मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो उस वक़्त मैं भूल जाता हूँ कि मैं शहाब हूँ, मैं और मुझे शायद ये भी याद नहीं रहेगा कि वो मनोज वाजपेयी, मेरे लिए वो उस वक़्त श्रीकांत तिवारी हैं और मैं साजिद हूँ, और उस सिचुएशन में मैं रहता हूँ और मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब मतलब कुछ ऐसे आपको बैड वर्ड्स यूज़ करने हैं, तो थोड़ा-सा फ़ील होता है, लेकिन लेकिन आई थिंक वो दैट्स पार्ट ऑफ एक्टिंग, और तो क्या वो एक एक्टिंग मेथड करने से पहले और बाद में थोड़ा बहुत महसूस होता है। तो क्या वो एक मेथड एक्टिंग का जी। हिस्सा होता है, या आप इनबिल्ट करते हैं उस सीन को कि आपको उनसे नफरत करनी है, उस एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से। जी, मुझे लगता है वो कैरेक्टराइज़ेशन का पार्ट होता है। जब आप कैरेक्टराइज़ेशन करते हैं और उस चरित्र में पूरी तरह से समा जाते हैं, तो आपको फिर उस वक़्त आप सोच समझ कर नहीं करते हैं, आप बस मोमेंट में रहते हैं और चीज़ें अपने आप होती हैं। और शायद वही एक एक सही मतलब एक एक्टर अगर वो कर पाता है, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि वो फिर रियल लगता है, और ज़्यादातर लोगों का अच्छा फीडबैक यही रहा है कि बहुत रियल लगा। तो उसकी वजह यही है कि जब आप उसे जीने लगते हैं, तो एक बार आप जब चरित्र की तरफ से देखने लगते हैं सब चीज़ों को, तो फिर आप सब कुछ भूल जाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हाँ, सीन शुरू करने से पहले और सीन करने के बाद आपको हमेशा ये एहसास रहता है कि मुझे हमेशा ये महसूस हुआ कि मैं मनोज बाजपेयी के सामने हूँ। तो अभी जो आपका किरदार है उसका नाम साजिद है, और आपके किरदार के नाम को लोग अभी ज्यादा जानते हैं और ज्यादा पहचान भी रहे हैं उसी नाम से, इंटरव्यूज और हर जगह उसका जिक्र हो रहा है। तो कैसा लगता है वो कि जी। अपने किरदार के नाम से ज्यादा जाना जाना अपने असली नाम के बजाय। जी, देखिए, आइडियली कोई भी एक्टर ये चाहेगा कि उसका असली नाम से उसे जाना जाए, लेकिन दैट टेक्स टाइम। आपको प्रूव करना पड़ता है, आपको लगातार काम करना पड़ता है, आपको ये साबित करना पड़ता है कि आप तरह-तरह के रोल्स कर सकते हैं, आप में आपको अपना पोटेंशियल दिखाना पड़ता है, जो आई थिंक मेरी अभी सिर्फ जर्नी की शुरुआत है, मैं मानता हूँ। और अभी अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग मुझे साजिद के नाम से जान रहे हैं। सीज़न 1 के बाद से ही मतलब मैं एक एक म्यूज़िकल शो करता हूँ, उसको लेकर हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं।
तो मैं दुनिया में जिस भी कंट्री में गया, लोगों ने मुझे साजिद के नाम से पहचाना। मतलब लंदन में लोगों ने पहचाना, मस्कट में, कतर में, मिडल ईस्ट कंट्रीज में लोग पहचान रहे थे। तो वो बहुत ही खुशी देता है आपको एज़ एन एक्टर कि लोग आपको एक किरदार के नाम से जान रहे हैं। इसका मतलब उस किरदार ने उनके मन में, उनके ज़हन में वो जगह बनाई है, जो कि अपने आप में एक अचीवमेंट और खुशी होती है। लेकिन हाँ, मैं चाहूँगा फ्यूचर में कि मैं ऐसा काम कर सकूँ कि लोग मुझे शाहब अली के नाम से जाने, और जब शाहब अली बोला जाए तो लोगों को मेरा चेहरा उनके ज़हन में आए। शाब, एक इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि करियर की शुरुआत में बहुत कम लोग एक नेगेटिव रोल यानी कि खलनायक का रोल ऑप्ट करते हैं, क्योंकि वो एक टैबू बन जाता है। फिर आपको अभिनेता जो एंटागनिस्ट का ही रोल ज्यादा लोग ऑफर करते हैं। तो इसके ऊपर कुछ सोचा था? और क्या लग रहा है कि मुश्किल है अभी जी, आने वाले रोल्स को लेके, जो भी आपके पास ऑफर्स आ रहे होंगे आगे से? जी, जी, बिल्कुल मैंने सोचा था इसके बारे में। मैंने ऑनेस्टली कभी विलेन का रोल नहीं किया था इससे पहले। मैं लगातार थिएटर में, म्यूज़िकल शोज़ में एज़ हीरो ही काम कर रहा था। तो जब साजिद के रोल की बात हुई तो मुझे मेरे मन में ये आया था कि कहीं न कहीं मैं टाइपकास्ट ना हो जाऊँ। लेकिन मुझे उस वक़्त लगा कि शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि अगर आप एज़ एन एक्टर, आपके अंदर वर्सेटैलिटी है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप हर अपने रोल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने काम के ज़रिए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये साजिद का रोल मैंने किया है, काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा ही होऊँगा। लेकिन आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं नेक्स्ट रोल जो कुछ अलग जॉनर का या फिर एक अलग तरह का रोल मेरे पास आए, और मैं दिखा पाऊँ कि मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो उसका इंतज़ार है मुझे। ले और मैं इस तरह से इनसिक्योर फ़ील नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म में देखता हूँ एक्टिंग को। मैं अपने आप को एक्टिंग के अलावा और कुछ करते हुए देखा ही नहीं कभी भी। तो मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि आई होप सब चीज़ें अच्छी रहें, और इसके बाद और काम कर पाऊँ, कर सकूँ, करता रहूँ, और ये प्रूव कर सकूँ कि मैं साजिद एक एक चरित्र था जो मैंने किया, और मैं और भी अलग-अलग तरह के चरित्र कर सकता हूँ। अब उन लोगों के लिए जिन्होंने फैमिली मैन नहीं देखा है, उनको ज्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहती हूँ मैं, पर एक सीन था जिसको देख के मैं खुद बहुत डर गई, जिसमें धृति के साथ अच्छा। एक एनकाउंटर था। उस सीन के बारे में बताइए कि वो कितना डिफिकल्ट था, वो कितना मुश्किल था आपके लिए, क्योंकि वहां पे काफी ऐसा कुछ है जो देखने में इंसान खुद डिस्टर्ब हो जाए, परेशान हो जाए उस सीन को देख के। तो करने वक्त कैसा महसूस हुआ और कितनी परेशानियां हुई? जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, और स्क्रिप्ट में जब मैंने वो डायलॉग्स पढ़े जिसमें वो बोलता है कि मुझे उसे तड़पाना है, बदला लेना है, वो सब जो जिस तरह की चीज़ें वो बोल रहा है, वो बहुत ईविल है। और मुझे सच में स्क्रिप्ट पढ़ते हुए लगा था कि बाप रे! ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल है, और इसके लिए तो बहुत कन्विक्शन चाहिए, और इस तरह का मतलब इंसान उस जगह पहुँच गया है कि वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार है बदले के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेंजफुल है। उसको कैसे भी करके बदला लेना है, रिवेंज लेना है, और उसमें वो अंधा हो चुका है। तो क्योंकि ब्रेन वॉश्ड है, उसे उसे कोई उसका अपना कोई विवेक नहीं है, सोचने-समझने की कोई शक्ति नहीं है। तो मैंने उसे उसी तरह से अप्रोच किया, और मुझे सच में करते हुए मतलब वो महसूस हो रहा था कि इसके बाद मुझे बहुत नफ़रत मिलने वाली है। लोग बहुत हेट देने वाले हैं कि ये कितना मतलब खराब इंसान है, और नफरत मिल रही लेकिन है वो अभी, किरदार मतलब इंटरनेट पे लोग उस तरीके का रिएक्शन दे जी, रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल मिल रही है, और मतलब मुझे इतने मेरा इनबॉक्स जो है वो मतलब भरा हुआ है आई हेट यू मैसेजेस से, और इस तरह के मैसेजेस से कि तुमसे नफ़रत होगी। लेकिन कमाल की बात है, जिसको लेकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं डरा हुआ था कि कहीं न कहीं वो नफ़रत जो है वो किरदार और एक्टर के बीच की वो लाइन ब्लर ना हो जाए, लोग मुझे भी ना नफ़रत करने लगे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो नहीं हुआ। लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आपसे इतनी नफ़रत हो गई, लेकिन उतना ही आपसे प्यार हो गया, क्योंकि ऐसा लगा कि आपने इतना अच्छा काम किया, इतना रियल, कि हमें साजिद से नफ़रत हुई, लेकिन उतना ही प्यार आप पे आ रहा है। तो मैं कि बहुत खुश जैसे हूँ। मैंने भूमिका में कहा था, फिर तो आपकी जीत हो ही गई है इस नफरत को फेस करने वक्त। उसके बाद मैं जी, आपसे जी, बिल्कुल। ये पूछना चाहती हूँ कि समंथा के साथ, समंथा बहुत ज्यादा साउथ में फेमस एक्ट्रेस हैं, उनके साथ एक अनसेट केमिस्ट्री थी, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे देखने वक्त, और आगे जो देखेंगे उन्हें समझ भी आएगा। उसके बारे में कुछ बताइए, कुछ इंटरेस्टिंग। अ, उनके साथ तो बहुत मज़ेदार था, क्योंकि वो जो ट्रैक है राजी और साजिद का, वो बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन है, और उसका पूरा क्रेडिट जो है वो राइटर्स को जाता है और डायरेक्टर्स को जाता है।
सुमन कुमार, राजन डीके, सुपर्ण, इन लोगों ने जो जो काम किया है उस उनके उस ट्रैक पे राजी और साजिद के, वो अपने आप में कमाल है। हमें एज एक्टर्स सिर्फ उसको जीना था, तो हमने वही किया। और मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों को वो दिख रहा है, क्योंकि वो बहुत ही सटल है। राजी और साजिद के बीच का जो जो पूरा जो लव स्टोरी है वो बहुत ही सटल है। उसमें एकदम क्लियर हिंट्स नहीं है। तो मुझे लगा था कि बहुत सटल है, पता नहीं कि कैसा दिखेगा, लेकिन वो बहुत ही ब्यूटीफुली आया है। मतलब स्पेशली लोग कुछ सीन्स की बात कर रहे हैं, जैसे जब मैं उसे छोड़कर जाता हूँ वहां से, तो हुँ। उस सीन की बात कर रहे हैं लोग। और कार में जो जब पहली बार राजी साजिद का हाथ पकड़ती है वो सीन, तो पहली बार मैं उसे देखता हूँ, नोटिस करता हूँ वो सब, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत अलग तरह की लव स्टोरी है, क्योंकि इस तरह की लव स्टोरी लोगों ने देखी नहीं होगी, क्योंकि क्योंकि सब कुछ बहुत ही स्टेक्स बहुत हाई हैं, और किसी को पता नहीं है जिंदगी में अभी क्या होगा, कोई कभी भी मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में प्यार होना, और फिर आप उसे कंट्रोल करते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये तो आप नहीं डिजर्व करते हो, ये तो नहीं हो सकता, तो वो सब रखते हुए उसे परफॉर्म किया, और लोगों को वो नजर आ रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। बाकी खैर वो तो समांथा के क्लिक साथ हो गया। बहुत फन किया, बहुत अच्छे-अच्छे मोमेंट्स थे, हम लोग बहुत मस्ती करते थे, मतलब जितना सीरियस हम अपने रोल में रहते थे, उसके अलावा हम लोग बहुत ही चिल्ड आउट रहते थे, बहुत ही अच्छे से हँसी-मज़ाक चलता रहता था सेट पे, और मूड हमेशा अच्छा रहता था हमारा। और मैं उन्हें इसका क्रेडिट दूँगा क्योंकि वो इतनी बड़ी स्टार है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ काफ़ी अच्छे से मेरे साथ उनका बर्ताव था, और सब चीज़ें बहुत अच्छी रहीं। और मेरे लिए यादगार एक एक्सपीरियंस है ये, जो कि मुझे फ्यूचर में डेफ़िनेटली हेल्प करेगा। और इससे उनके साथ काम करके मैंने काफ़ी कुछ सीखा, और डेफ़िनेटली आगे जब मैं काम करूँगा तो उसकी मुझे मदद मिलेगी। खैर ये तो काफ़ी हिट हो गया जैसे कि मैं कह रही थी क्योंकि रील्स वगैरह भी बन रहे हैं उन कुछ क्लिप्स के इंटरनेट पे अगर आपका ध्यान गया होगा। और जी। बिल्कुल वो एंगल तो उभर के दिखा है। दूसरी बात ये कि अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे आपकी पूरी टीम बिहाइंड द सीन यानी पर्दे के पीछे की जो भी खबरें हैं या फिर कुछ वीडियोस शेयर कर रहे थे कि आप सब कितने खुश हैं सक्सेस होने के बाद। तो अभी क्या कुछ प्लान्स है सेलिब्रेशन वगैरह के? जी, सेलिब्रेशंस के प्लान्स हैं, लेकिन अभी जिस तरह का मतलब हालात चल रहे हैं, सिर्फ प्लान्स ही हैं। प्लान्स के अलावा मिलना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपने-अपने घरों पर हैं। और लेकिन होपफुली हम जब भी नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे, तो हम लोग एक एक अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे इस सक्सेस को, और जो भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको। लेकिन हाँ, हमने ज़ूम पर ही इसी तरह से एक सेलिब्रेशन किया, बातचीत किया, शेयर किया, किसको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, किसको कैसा महसूस हो रहा है, और वो सब चीज़ें हमने की। हमने अमेज़न के साथ भी एक सेलिब्रेशन किया, और एक एक पूरी कास्ट ने भी किया। तो यस, हम लोग बहुत ही खुश हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जो रिस्पॉन्स है वो माइंड ब्लोइंग है। मतलब इतना प्यार मिल रहा है लोगों का, जो कि बहुत रेयर है। मतलब आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद देयर इज़ नो गारंटी कि आपको ऑडियंस का प्यार मिलेगा। तो जब वो मिलता है तो आपको उसे सर आँखों पर रखने की ज़रूरत है, और वो वैसा ही मैं महसूस कर रहा हूँ इस वक़्त। सो वैसे ग्रेटफुल। साहब आप इतने गुड लुकिंग हैं कि मैं खुद बहुत ओह! एक्साइटेड थैंक हूँ यू सो मच। मिलने के लिए। तो अब ये बताइए कि लड़कियों के फ़ोन वगैरह आते हैं कि नहीं? पहले भी जी, आते वो होंगे तो पर खैर आई अब तो थिंक फेमस भी हो गए तो अब तो आना बनता है। जी, मैं लकीली, मतलब जब से मैं म्यूज़िकल शोज़ भी कर रहा हूँ, तब से मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मेरी फीमेल फैन फॉलोइंग भी अ, लाइक अ, फिंगर्स क्रॉस्ड, टच वुड अच्छी रही है, और मुझे पसंद किया गया है, जिसको लेके मैं बहुत खुश हूँ। मैं ऐसे कोई तारीफ़ नहीं करना चाहता हूँ वैसे अपनी, लेकिन हाँ, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और आई थिंक ये सब चीज़ें आपको और मोटिवेट करती हैं और अच्छा काम करने के लिए, और आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एज़ एन एक्टर आपकी हमेशा ये कोशिश होती है, नॉट जस्ट एज़ एन एक्टर, बट कोई भी काम करते हैं आपको ये होता है कि हर इंसान उसे पसंद करे, एप्रिशिएट करे, तो वही मेरी कोशिश है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है फीमेल फैन्स का। बहुत सारी फैन आर्ट देखने को मिल रही है, जो मुझे लोग डीएम कर रहे हैं, भेज रहे हैं। घर पे भी कुछ-कुछ गिफ्ट्स लोगों ने भेजे हैं, और लोग मतलब काफ़ी प्यार मिल रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि साजिद जिस तरह का किरदार है, उसके बाद ये तो नहीं होगा। लेकिन आई एम रियली शॉक्ड, बट आई एम हैप्पी आल्सो कि दिस इज़ हैपनिंग। 1-2 ऐसे डीएम बताइए जो सुनने में हमें भी मज़ा आए। अब
इस तरह के डीएम्स तो आते ही हैं कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लाइक लुकिंग वेरी नाइस, यू आर हॉट एंड वो सब। आई थिंक उस तरह के ही डीएम्स रहते हैं। कुछ ओवर द टॉप भी होते हैं, लेकिन मैं वो बता नहीं सकता। ओके, गेट इट। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, एक 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 दो सवाल और है मेरे आपसे। जैसा कि हमने बात किया जी, मनोज बाजपेयी जी के बारे में, उसके अलावा पूरी कास्ट में बहुत ऐसे कलाकार हैं जो बहुत दिग्गज हैं और बहुत दिनों से इंडस्ट्री में काम जी, कर जी। रहे हैं। तो उस वक्त कोई परफॉर्मेंस प्रेशर होता था ज्यादा, या फिर आपको लगता था कि ये सब तो मैं मैनेज कर ही लूंगा थिएटर के एक्सपीरियंस के ऊपर? हाँ, ये बात सच है कि पूरी जो सीरीज़ उसमें सभी लोग बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, ज़्यादातर एक्टर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। एक मैं और जो दोनों बच्चों का रोल जो जिन्होंने किया श्लेषा और वेदांत, वो दोनों हम लोग थोड़े-से एक्सपीरियंस वाइज़ बाकी लोगों के मुकाबले थोड़े-से कम हैं। लेकिन वो इस बात के लिए मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, बहुत खुशनसीब मानता हूँ और बहुत खुश हूँ इस बात को लेके कि मैं इतने एक्सपीरियंस और इतने बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ करने का मौका मिला और मैं अपने आप को कहीं न कहीं उस जगह पे प्रूव का मौका मिला, तो बहुत खुशी है। प्रेशर मुझे मतलब ऐसा मेरे साथ शुरू से ये है कि मुझे ऐसा कुछ प्रेशर फ़ील नहीं होता है कि मुझे किसके साथ एक्टिंग करनी है क्योंकि मैं वही बोलूँगा फिर से कि मैं मतलब जब किरदार बन के मैं जब काम करता हूँ, तो मुझे सिर्फ़ किरदार ही दिखता है। मुझे सिर्फ़ और मेरा वो कॉन्सन्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं जाता है किसी और चीज़ पे, चाहे सामने कोई भी हो। मैं हमेशा मतलब अपना काम क्योंकि यही वो काम है जो मुझे करना है, यही वो काम है जिसके लिए इतनी मेहनत की है। फाइनली वो मौका मिला है, तो मेरा ध्यान इन चीज़ों पे नहीं जाता है। मेरा ध्यान कहीं न कहीं सीन पे और अपने काम पे ही रहता है। तो नर्वसनेस होता है, यस, मनोज बाजपेयी सर के साथ नर्वसनेस हुआ था, समंथा से मिलने पे नर्वसनेस हुआ था और भी जो सीनियर एक्टर्स हैं, जिनके साथ मैंने काम किया, मुझे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत नर्वसनेस हुआ। लेकिन वो नर्वसनेस हेल्प करता है आपको। वो नर्वसनेस आपको कहीं न कहीं रिलैक्स नहीं होने देता है, जो कि अच्छी बात होती है। वो आपको पॉज़िटिविटी देता है और मेरे लिए वो वर्क करता है। अब आखिर में ये बता दीजिए कि आपके अगले प्लान्स क्या हैं और क्या-क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं? जी, अभी एक एक एमएक्स प्लेयर का मैंने ओरिजिनल शो अभी शूट किया है उसका मैंने और वो शो अभी पोस्ट प्रोडक्शन उसका होना बाकी है और उसके कुछ शूट अ, होना भी बाकी है, क्योंकि लॉकडाउन हो गया और वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो जैसे ही चीज़ें थोड़ी-सी वापस पुराने नॉर्मल में जाएँगी तो हम लोग वो फिनिश करेंगे और उसके बाद वो शो आ जाना चाहिए अगस्त तक। उसके बारे में मैं ज़्यादा अभी बता नहीं पाऊँगा, पर मैं जल्द सब कुछ शेयर कर दूँगा। बहुत टिपिकल इसके था अलावा एक एक्टर के इंटरव्यू में कहना कि उसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि आप कुछ बताएँ हमें। ये एमएक्स प्लेयर का शो है और इसके अंदर मेरी जो भूमिका है वो एक गैंगस्टर की है और ये इसमें पूरा 1989 का बॉम्बे दिखा रहे हैं वो लोग और ये एक आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ, ये सीज़न 2 है एक शो का, तो ओके। उसमें आप देखेंगे मुझे। इसके अलावा 1-2 शो और भी लाइन्ड अप हैं लेकिन अभी तक कुछ कन्फर्मेशन एकदम फाइनल नहीं है, तो मैं अभी उनके बारे में बात करना बेकार है। लेकिन हाँ, पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं 2-3। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, अपना समय देने के लिए। और दूसरा कि आप प्लीज़ बिहार आइए, मनोज बाजपेयी जी को साथ लेके आइए और हमारे ऑफ़िस भी आइएगा ज़रा, क्योंकि मैं बिल्कुल आपसे पर्सनली भी मिलना चाहती हूँ। ये ज़ूम कॉल का इंटरव्यू बिल्कुल, तो हो गया, बिल्कुल। पर एक हमें उसके बाद भी करना है आपके अगले प्रोजेक्ट्स के लिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको और मौके दूँ कि आप मुझे इंटरव्यू कर पाएँ। और बहुत-बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात थैंक करके। यू। और बिल्कुल बिहार मुझे आना है क्योंकि मैं बचपन में एक बार बिहार गया था, बहुत छोटा था, एनसीसी में का मैं कैडेट रहा हूँ। तो एक एक कैंप के लिए मैं बिहार आया था और मुझे बिहार बहुत पसंद है। ये सुन के मेरे ऑफ़िस में जितने भी लोग हैं, वो सारे बहुत खुश हो चुके हैं, क्योंकि ये स्पीकर पे है, तो सभी अरे खुश वाह! हैं कि बिहार इतना अच्छा है, अब ये तो बिल्कुल जाएगा वीडियो में। जी, जी, बिल्कुल मुझे प्यार है आप सबसे, आप सबके लिए ढेर सारा प्यार। बहुत-बहुत वेरी धन्यवाद मच। जनता जंक्शन पे आने के लिए, और उम्मीद रहेगी कि हम ऐसी और इंटरव्यूज़ करते रहें, आमने-सामने ज़्यादा करें। जी, बिल्कुल, 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 उम्मीद पूरी है। थैंक यू सो मच।